हेलो स्टूडेंट, मैं आपका जेपी सर। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम शिफ्ट सिक्स जो आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो उसका रीजनिंग पार्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखना और अपने आंसर टिक करना कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारे इतने सही हुए और इतने गलत हुए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, बाकी बच्चों को भी जोड़ें, उनकी भी आंसर की मैच करवाएं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। तो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन देखो कि यदि निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को किस प्रकार लिखेंगे। देखो एग्जामिनेशन EXAMINATION, एग्जामिनेशन को उसने लिखा है NOITANIMAXE। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसने क्या किया कि फर्स्ट वाले को कहाँ रखा है, लास्ट वाले पे, ठीक है, और इधर से सेकंड वाले को लास्ट सेकंड पे रखा है, इधर थर्ड वाले को लास्ट थर्ड पे रखा है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसने एक जस्ट अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया? अपोजिट लिखा है, जो भी वर्ड दे रखा है उसका अपोजिट करके लिख रहा है। तो पूछा किसका अपन को? स्टूडेंट का, STUDENT, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का देखो क्या आएगा, पहले T, फिर N, फिर E, फिर D, फिर U, फिर T और S। तो ऐसा आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपना? TNE। तो आपका फर्स्ट वाला भी नहीं है, लास्ट वाले भी नहीं है। TNE ये सेम है, D है, U है, ST। तो हमें क्या चाहिए? TS चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? TS। तो कौन सा आएगा? C वाला। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? C वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखो बस, फिर क्या देखा? सड़क। तो कहने का मतलब बस कहाँ पे चलती है? सड़क पे। जहाज कहाँ पे चलते हैं? नाव, टाइटैनिक, कप्तान, समुद्र। कहाँ पे चलते हैं? समुद्री। ये समुद्री जहाज की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, एक कोड भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है। क्या बोला उसने? मैंगो को OCPIQ के रूप में कोडबद्ध किया गया। तो एप्पल को क्या लिखेंगे? तो मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो को लिखा उसने OCPIQ। तो अब देखो M से O पे गया, तो मैं जानता हूँ MNOP होता है, ठीक है। तो एक छोड़ के दूसरा, मतलब क्या कर रहा है वो? +2 कर रहा है। यहाँ पे क्या किया? +2। A से C पे गया, +2। N से P पे गया तो +2। G से I पे गया तो +2। O से Q पे गया तो +2। हमें फिक्स पैटर्न मिल गया कि सब में क्या कर रहा है वो? +2 कर रहा है। तो किसका पूछा अपन को? एप्पल का, APPLE। तो इसमें +2 करोगे तो क्या आएगा? C। तो ऐसा ऑप्शन देखो, C तो कट गया आपका, इधर D कट गया क्योंकि हमें C चाहिए। तो अभी कौन सा चल रहा है? A और B चल रहा है। और P के अंदर 2 प्लस करेंगे तो PQR आएगा। क्या आएगा? R। तो यहाँ पे क्या आएगा? R आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका? B वाला। कौन सा है? B वाला। बाकी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। क्या आ जाएगा? B ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित। तो यहाँ पे आपको एक मिसिंग नंबर पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसने क्या दे रखा है? 5A, 10E, यहाँ पे प्रश्नवाचक है 20O, 25U। तो मैं अल्फाबेट को ध्यान से देखूं तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं? स्वर आ रहे हैं। और मैं जानता हूँ स्वर हमारे कितने होते हैं? AEIOU, टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ पे I मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फाबेट में तो क्या आएगा? I आएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? J दे रखा है, H दे रखा है, यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या आ जाएगा? A ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? A। बाकी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर चेक करोगे देखो 5, 10, यहाँ पे अगर मैं 15 लिखूँ, 15, 20, 25, तो मेरा फिक्स मतलब +5 कर रहा है हर में। तो ये भी फिक्स पैटर्न बैठ रहा है। तो क्या आएगा? 15 I आएगा। कौन सा ऑप्शन है? A वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला चेक करो। फिर यहाँ पे सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? सीरीज दे रखी है। तो सीरीज 2, 4, 12, प्रश्नवाचक 240, 1440। तो मैंने बताया था कि अगर नॉर्मल बढ़े तो प्लस, नॉर्मल घटे तो माइनस करते हैं। बट ये सडनली बढ़ रही है, 2 से 4, 12, 240 ये बढ़ रही है। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। तो देखो 2 से 4 पे गए तो कैसे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 4 से 12 पे गए तो किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो यहाँ पे देखो 2
3। अगर यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 12 चौक 48। देखते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं है। यहाँ पे 4 से क्या, तो यहाँ पे 5 से, तो देखो 5 से करने पे 240 आता है क्या, तो 20×4 240 हमारा आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 48 आंसर आएगा। कौन सा है, सी वाला। कौन सा आएगा, सी वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो। यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन का दे रखा है, रक्त संबंधी का क्वेश्चन पूछा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है। तो ए पिता है किसका, बी का, तो पिता के लिए क्या लगा दिया अपन ने प्लस। बी सी का भाई है, तो बी भाई है किसका है, सी का, अभी सी का जेंडर पता नहीं। डी सी की माँ है, तो सी की माँ कौन है, डी है, ठीक है, ये माँ है, ठीक है। तो माँ के लिए क्या लगा दिया माइनस। देखो सी की माँ डी है तो वो बी की माँ होगी, और ये उनका पिता है, तो इन दोनों में क्या होगी शादी, ये माता पिता बन जाएंगे। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, क्या है वो, पत्नी, फीमेल है तो क्या होगी पत्नी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, फिर बोला ए और बी सी की बेटियां हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी किसकी बेटियां हैं, सी की, तो सी की बेटियां कौन है, ए और बी, ये दोनों बहनें होगी। बेटियां बोला है तो दोनों के लिए क्या आएगा नेगेटिव। फिर बोला है सी डी की बेटी है, सी क्या है, बेटी किसकी है, डी की, तो यहाँ पे डी ऊपर चला जाएगा। फिर बोले ई डी का बेटा है, देखो ई है वो डी का बेटा है, तो सी का क्या होगा, भाई होगा। ई है वो सी का क्या होगा, भाई। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो देखो ये भाई है, किसका है, सी का। और ई का ए से संबंध पूछा है, तो माँ का भाई क्या लगता है अपना, मामा, क्या लगता है, मामा। तो कौन सा आएगा, पिता, ये तो नहीं है, इसने गलत आंसर कर रखा है। कौन सा है, ए ऑप्शन आएगा मामा। ये किसी ने क्वेश्चन भेजा है तो ये गलत है, डी नहीं आएगा, ना दादा ना भाई, क्या आएगा मामा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखो, यदि दी गई आकृति को दर्पण के बाईं ओर से रखा जाए तो सही दर्पण छवि क्या होगी। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो आपको बताया था दर्पण के अंदर क्या होता है, अपना राइट क्या बन जाता है, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या बन जाता है, राइट बन जाता है। टॉप टॉप रहता है और बॉटम बॉटम, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो अब देखो एरो एक तो ऐसा दिखाई दे रहा है, एक अपन को ऐसा। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, मिरर लगा रखा है। अब देखो एरो ये जस्ट अपोजिट जाएगा तो ऐसे दिखेगा, और ये ऐसे दिखेगा अपन को। तो पहले देखो कि ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, डी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा क्योंकि इसने चेंज कर दिया, ठीक है। और हमें ए और बी ऐसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें चेक करते हैं क्या आएगा। अब देखो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर ही रहेगा, पर इसमें यहाँ नीचे दे रखा है, ध्यान से देखना थोड़ा। यहाँ पे क्या दे रखा है, कौन सा, ए और बी बचा है ना, यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो आएगा कहाँ पे, ऊपर ही आएगा। तो ये कौन सा आएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ए वाला नहीं रहेगा क्योंकि ये टॉप तो टॉप पे आएगा, बॉटम थोड़ी बन जाएगा। तो ए वाला तो वैसे कैंसिल हो गया, कौन सा बच गया, बी वाला बच गया। नेक्स्ट वाला चेक करो, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लेके दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। कथन क्या बोला है कि वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्यों में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। ये स्टेटमेंट बोला गया था, कथन। अब देखो ये कथन क्यों बोला गया, इसके पीछे की धारणा क्या थी। राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्यों में सड़कों का निर्माण करें। तो देखो ये धारणा तभी तो बनी ना, अगर लोग नहीं चाहते तो सरकार ये स्टेटमेंट नहीं बोलती। तो ये तो पहले वाला तो क्या है, सही है। राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब सड़कों का निर्माण कराएगी। राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देंगे जब सड़कों का निर्माण कराएगी। तो कथन क्या था, वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उसे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। देखो निर्माण करे ये भी चाहते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला भी यही है कि राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट देगी जब वह सड़कों का निर्माण कराएगी। तो क्योंकि बात सड़क की चल रही है तो ये भी हमारी धारणा क्या है, सही है, दोनों सही रहेगी। सॉरी कौन सा आ जाएगा, ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, दोनों अवधारणाएं निहित है, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो, फिर यहाँ पे आपको कथन और धारणाएं पूछ रखी है। कथन क्या है, अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हो तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, किताब की, ठीक है। कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश पढ़ते हो तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमता क्या है, बढ़ जाएगी।
तो स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमता में सुधार करता है, तो तभी ये बात बोली गई है, क्योंकि ये पीछे धारणा थी बनी हुई, तो ये स्टेटमेंट दिया गया। तो ये तो बात क्या है इसकी सही है। बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। ये भी बात क्या है सही है कि बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास, ठीक है, और अभ्यास कहाँ से होगा, पुस्तकों से क्षमता सुधार में कर सकता है। तो दोनों क्या है धारणाएं निहित है, दोनों धारणाएं क्या है आपकी निहित है। नेक्स्ट वाला देखो, दोनों सही है इसमें। फिर यहाँ पे वेन आरेख दे रखा है, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो यहाँ पे दे रखा है आपको आंख, आंखें, ठीक है, अंग और हृदय, ठीक है। तो आंख और हृदय क्या है, अंग है, ठीक है, बॉडी के क्या है अंग, तो अंग ऊपर और आंख और हृदय दोनों अलग अलग है, तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है अपन को, इसने ए टिक कर रखा है, ए तो नहीं होगा, रोम बी भी रोम, सी वाला कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, निम्न 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्दों का चयन करें। तो भिन्न शब्द देखो क्या क्या दे रखा है उसने, पौधा, मेज, कुर्सी, बिस्तर। तो ये तो देखो फर्नीचर है, तीनों क्या है फर्नीचर है, मेज, कुर्सी, बिस्तर, ठीक है, मतलब स्टेबल जगह है। लेकिन पौधा एक अलग है, पौधा क्या है आपका अलग है, तो क्या आ जाएगा पौधा आ जाएगा आंसर, बिस्तर नहीं होगा, इसने डी आंसर कर रखा है जो इसका रॉन्ग है, क्या आएगा डी आंसर आएगा, सॉरी ए आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखो, कलिंग युद्ध के बाद, ये तो सॉरी जीके का आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई समुच्चय सेट में है। तो आपको समुच्चय सेट दे रखा है क्या है 4 2 1, तो इसका मतलब ये उल्टा चल रहा है। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 2 आया, यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 1 आया। तो या तो आप ऐसे चलो फॉरवर्ड, या रिवर्स चलोगे तो मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड चलोगे तो भाग। ऐसा कौन सा है 2 3 5, ये भी नहीं है, ठीक है। 64 इसमें किसका भाग 4 का, इसमें 4 का, ठीक है, ये भी नहीं है। देखते हैं कि अगर 2 के 4 का ये हो सकता है, 3 2 1 ये भी नहीं है, 20 10 5 इसमें 2 का भाग, इसमें 2 का भाग, ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा डी वाला। इसमें 4 का भाग लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 2 का भाग लग रहा है, जो समुच्चय सेट दिए गए उस जैसा ही है, तो क्या आएगा डी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको फिर से एक मिसिंग नंबर पूछा है, क्या पूछा है मिसिंग नंबर पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा तो पहले देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे 4 3 इक्वल्स क्या आना चाहिए बना 15 आना चाहिए। तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और प्लस 3 करूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 15 आ जाएगा। देखते हैं ये लॉजिक आगे वाले में लगता है क्या, 7 × 3 प्लस में 3 रिजल्ट क्या देगा अपन को 24। तो यहाँ भी क्या दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। 6 × 5 प्लस में 3 कितना आना चाहिए 33, तो यहाँ भी कितना है 33 है, ये भी लग रहा है तो इसमें भी लगेगा। 9 × 2 प्लस में 3 कितना आएगा 18 और 3 21, कितना आ जाएगा 21। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा 29, ये भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, क्या आ जाएगा डी आंसर, 21 दे रखा है, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रखा जाए तो समीकरण संतुलित हो जाए। तो समीकरण संतुलित करनी है अपन को, 12x 4x 2x 1 दे रखा है, तो ये समीकरण संतुलित करनी है अपन को। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 12 के अंदर 4 का भाग दे दूं और बराबर का निशान लगा दूं, 2 + 3 सॉरी 2 + 1 कर दूं, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 बराबर में 3, तो ये मेरा समीकरण सोल्व हो गया। तो मैंने किसका यूज़ किया, भाग का, बराबर का और प्लस का यूज़ किया। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपन को, गुणा का है, ये भाग का रहा, क्यों बाकियों में गुणा तो लगाया नहीं, अपने स्टार्टिंग क्या किया भाग का, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। पहले भाग करेंगे फिर बराबर फिर प्लस वाला, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। पटना में रहने वाले लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। तो भारत में देखो पटना और बिहार आता है, ठीक है, और पटना है वो आपका किस में रहेगा, बिहार में। तो यहाँ पे क्या ये बड़ा वाला किसका, भारत, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये क्या आ गया बिहार क्योंकि ये भारत में है, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा ये पटना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, कौन सा है डी वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो,
नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करो। तो गणित, विज्ञान, स्कूल, भूगोल, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है स्कूल। क्या आ जाएगा आंसर? सी आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट हैं और ये तीनों सब्जेक्ट इसमें स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं, तो स्कूल आपका अलग दे रखा है इसमें, स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे फिर से आपको वेनर एक पूछा है, किसमें? माँ, चाची और औरत, ये बोला है औरतें। तो माँ और चाची किस में आती है? दोनों के दोनों क्या होती है? औरत। तो औरत का क्या रहेगा? बड़ा। ठीक है, और देखो कुछ माँ है वो चाची भी होती है और कुछ चाची क्या होती है? माँ भी होती है। तो ये माँ और ये चाची। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है अपन को? फर्स्ट वाला तो नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, सी ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसका आंसर सी रहेगा। इसने फर्स्ट लगा रखा है, ये गलत है। क्या आ जाएगा? सी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 आपस में भिन्न है, तो आपको एक अलग देखना है, कौन सा आएगा? तो बकरी, शेर, गाय, भैंस। तो बकरी, गाय, भैंस, ये क्या है? शाकाहारी। शेर आपका क्या है? मांसाहारी, मांसाहारी आ गया। ठीक है, मांसाहारी आ गया, तो ये अलग हो जाएगा। कौन सा आएगा आपका? बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, तो यहाँ पे फिर से आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज चेक करनी है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो सीरीज क्या दे रखी है? सी ई डी, ठीक है, डी एफ ई, जी एफ एच, सॉरी एफ एच जी दे रखा है, और यहाँ पे पूछा क्या आएगा। तो देखो सी डी ई, हम जानते हैं कि ए बी सी डी ई। देखो ये फर्स्ट थर्ड नंबर उठा रहा है, फिर एक को छोड़ रहा है, फिर ई को लिख रहा है, उसके बाद क्या है? बीच वाले को आगे लिख रहा है। ये सिस्टम चल रहा है। उसके बाद जो जहाँ पे खत्म हो रहा है उससे वापस स्टार्ट कर रहा है, फिर एक छोड़ के दूसरा लिख रहा है, और जो छोड़ा है वो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एच, देखो जी एच आई, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई, और यहाँ पे क्या आएगा? एच आएगा। जी एच आई कौन सा है? जी आई एच, कौन, सॉरी ए ऑप्शन। कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये तो जी एच आई है, जी एच आई नहीं, क्या आएगा? जी आई एच, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है, क्या बोला उसने? माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ क्या है? जोड़ना। स्टार का अर्थ, स्टार का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा करना। ये गुणा है, स्टार नहीं है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई का है मतलब है। तो देखते हैं क्या दे रखा उसने, 5 गुणा 1, गुणा का मतलब क्या है? -1, फिर माइनस का अर्थ है प्लस, फिर क्या दे रखा? 6, और भाग का अर्थ है मल्टीप्लाई करना। ये सीरीज हो गई। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा? 4, प्लस में यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा? 12, टोटल कितना आएगा? 16। तो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है मेरे को? डी आंसर। कौन सा आएगा? डी वाला। नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में नोट को OPUF लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टेकर को क्या लिखेंगे? तो चेक करते हैं। नोट को क्या लिखा है इसने? NOTE लिखा है। क्या लिखा है? OPUF लिखा है। तो देखो NOP होता है ना अपना, तो N को क्या लिखा है? O+1, O को क्या लिखा है? P+1, T को क्या लिखा है? U+1, E को क्या लिखा है? F+1। तो एक पैटर्न पता चल गया हमें कि +1 कर रहा है सब में। तो पूछा क्या है? टेकर, KER। ठीक है, तो T के आप 1 प्लस करोगे तो U, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? B नहीं है, C नहीं है, फर्स्ट और है। A के अंदर +1 करोगे तो B, K के अंदर करोगे तो KL, 12 पे L आता है, EFRS। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है मेरे को। कौन सा? ए वाला। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे T है, पर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा, +1 करोगे तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वाला चेक करो। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले वाले से। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्पर्श क्या है? त्वचा। ठीक है, त्वचा को स्पर्श करेंगे। और फिर बोला है गंध, गंध, यहाँ पे गंध का क्या है? दुर्गंध, दुर्गंध तो नहीं होगा, अपोजिट नहीं, सुगंध नहीं, नाक। क्या आ जाएगा? नाक। नाक से क्या है? गंध का एहसास होता है। स्पर्श, देखो त्वचा को आप स्पर्श करोगे, एहसास होगा। गंध किससे? नाक से। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो।
नीचे दिए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लेकर कथन में से कौन सा निष्कर्ष तात्विक रूप से अनुसरण करता है। तो क्या बोला, कुछ x y है, कुछ x क्या है, y है, ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्षण, कुछ y x हैं, हाँ जी साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये पार्ट y का x में रहेगा, ठीक है, 100% बोल रहा है कि हमेशा रहेगा, कि हाँ जी हमेशा। अगर मैं इनको अलग अलग बनाऊँ तो अलग अलग बनाऊंगा तो मेरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ पार्ट हमें हमेशा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात क्या है, सही है इसकी। सभी एक्स वाई है, तो सारा का सारा एक्स वाई में आया है क्या, नहीं आया, क्योंकि ये 100% पूछ रहा है, 100% बात ये सही नहीं है। तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है। तो केवल निष्कर्षण फर्स्ट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, ए और बी सी की बेटियां हैं, ए और बी सी की बेटियां हैं। तो ए और बी क्या है, सी की बेटियां हैं। चेक करते हैं, ए और बी सी की बेटियां हैं। तो ए और बी किसकी बेटियां हैं, सी की बेटियों के लिए माइनस किसकी है, वो सी की, सी डी की बेटी है। सी क्या है, डी की बेटी है, तो ये डी की आ गई बेटी, मतलब सी बेटी है किसकी है, डी की, तो ये माइनस आ गया। ई डी का बेटा है, तो ई डी का बेटा है ना, तो वो सी का क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ये ई है वो ए के क्या लगेगा। और देखो माँ का भाई अपने क्या लगता है, मामा, क्या लगेगा, मामा। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला चेक करो, दिए गए शब्द की सही जलीय छवि का चयन करें। तो जलीय छवि पूछी अपन को, किसका, एग्जाम का, EXAM जलीय छवि। देखो हम जानते हैं कि अपोजिट ई का ई रहेगा, एक्स का एस रहेगा, ये टॉप क्या बनेगा, बॉटम, तो बॉटम बनाओगे तो ऐसा उल्टा बनेगा। एम क्या दिखाई देगा अपन को, डब्लू, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, EX, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, EX ये दोनों है, एक्स इसमें है, ए, तो हमें क्या चाहिए, डब्लू, यहाँ पे क्या दे रखा है, एम का एम दिखाई दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको पासा दे रखा है, क्या दे रखा है, डाइस की दो स्थितियाँ दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करिए जो चिन्ह वाले के स्थान पे। तो एरो के सामने क्या आएगा, ये पूछा है। तो इनमें देखो हमें ये चीज़ देखो, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या रहेगी, बराबर, ये क्या रहेगी, बराबर, ठीक है। तो कौन सा आएगा, त्रिभुज, कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, तो ये आज के क्वेश्चन थे अपने, ठीक है, 28 क्वेश्चन है जो आज की राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लास्ट शिफ्ट में आपके 28 क्वेश्चन आए थे। तो ध्यान से क्वेश्चनों को चेक कर लेना कि कितने आपके सही है, कितने आपके रॉन्ग है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कितने आपके सही हैं और कितने गलत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।